वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नॉट अगेन। भाई तुम लोग ना वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का मत बोलो, ये बोलो कि वक्त आ गया है इंडियन आंटियों को फिर से बिगाड़ने का। बात तो सही है। ऑनेस्टली इतना तो बिग बॉस, स्प्लिट्सविला और रोडीज जैसे शोज ने यूथ को नहीं बिगाड़ा जितना ऐसे शोज ने हमारी मम्मियों को बिगाड़ा है। Oh my God, this is ridiculous. सच्ची यार कुछ भी होता था यहाँ पे। कभी किसी की जेसीबी की खुदाई हो रही है तो कभी कोई मर के वापस जिंदा हो रहा है। कुछ भी। एंड आई डोंट नो हर एपिसोड में तुलसी आंटी ऐसे लंबे लंबे भाषण क्यों देने लगती थी एज इफ वो कोई पॉलिटिशियन हो। ओ वेट बात बात पे इनके घर पे गरबा पार्टीज तो ऐसे हो जाती थी एज इफ घर नहीं कोई स्टेडियम हो, और बिना बात के इनकी रंगोली के रंग उड़ जाते थे और दिया बुझ जाता था जस्ट टू सिग्निफाई के हो चुका है एक। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सीरियसली मेरे को विश्वास नहीं होता कि एकता कपूर मेड अस ऑल बिलीव कि दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं और कोई भी कभी भी मुंह उठा के अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी शक्ल बदलवा सकता है। ओ वेट, शक्ल तो इस शो की एक एक्ट्रेस की एक्चुअल में बदल चुकी है। अबे साले। ऑल्सो जस्ट लाइक एवरी अदर एकता कपूर शो, कभी यहाँ की बहुओं को गाड़ी से उड़ा दिया जाता था तो कभी यहाँ के बेटे प्रॉपर्टी के कागजात के लिए हाथापाई पे उतर आते थे, और इस सब के बावजूद ये साले हमको विश्वास दिलवाते थे कि ये बहुत ही आदर्शवादी और संस्कारी लोग हैं। Well, guess what? They were not. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं। और shut up, कब्रिस्तान की चौकीदार नहीं। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के गेट पर सबसे पहला नंबर लगाकर तुम ही खड़ी हो, इसलिए साइलेंट लाठी सबसे पहले तुम्हारे सर पे ही पड़ेगी और उतनी साइलेंटली तुम ऊपर चली जाओगी। See? So संस्कारी। और चलो ये तो फिर भी वैम्पायर्स का तो काम है उल्टा सीधा बोलना, पर इन वीरानियों की हरकतें कौन सी अच्छी थी? Oh my God, इस घर के रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ना, तुम्हारी भी दो है, भूमि के भी दो है, जॉयदीप और अबीर के दो है, कृष्णा तुलसी ने भी दो फंसा के रखे हैं, एकलव्य और लक्ष्य। मिहिर पापा की भी कभी दो पत्नियां थी, तुलसी मैया और मंदिरा। मुझे याद है। तुलसी मैया की तो आज दो हैं, साहिल के दो, शोभा के दो, दामिनी के दो, गौतम की तो तीन। I guess that's what you call स्टार परिवार। तो वैसे तो मैं कई सारे इंडियन टेलीविजन शोज का रोस्ट बना चुका हूँ, बट आई डोंट नो हाउ, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बच गया था। बट आई थिंक इट वाज गॉड्स प्लान, क्योंकि जैसे ही मेरे को पता चला ना कि इसका सीजन 2 आ रहा है, आई न्यू आई हैड टू मेक अ रोस्ट ऑन इट, क्योंकि ये शो इतना क्रिंज है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी मेरा हाथ छोड़ो, वरना क्या कर लेगा? हाँ, क्या करेगा? ऐसे शोज में अगर कोई बोलेगा ना क्या करेगा, तो चांसेस आर के सामने वाला कुछ तो करेगा, लाइक दिस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Listen, I don't know how इस शो में कोई ना कोई एंड मोमेंट पे आके थप्पड़ रोक ही लेता था। मतलब तुम साइंटिफिकली सोच के देखोगे कितना मुश्किल होगा ऐसे टॉर्क से रिलेटिव वेलोसिटी मैच करके ऐसे करना, बट इस शो में दिस वाज प्रीटी नॉर्मल। ओ वेट, यहाँ तो लोगों का पुनर्जन्म एक नॉर्मल चीज थी, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। बाय द वे, द आयरनी इज कि इस सीन में अंश इज द सगा बेटा एंड करण इज द सौतेला बेटा, जिसको ये लोग ताने मारते रहते थे सौतेला होने के। न घर दिया, न नाम दिया, न प्यार दिया तो ये बेटा जो ना होने के बराबर है। मुझे क्यों तोड़ा? और तुलसी को क्या दिया? एक ऐसा बेटा जो साला कमीना कोमोलिका से भी 10 कदम आगे है। अंश गुजराल को झुकना नहीं आता, समझिए आप। मुझे आप जैसे बिगड़े हुए लोगों को झुकाना अच्छी तरह से आता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। चाहिए तो एक और खरीद दूंगा। अच्छा, इसने बाबूजी की फोटो फेंक दी थी। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है मिस्टर गुजराल, और खरीदने का इतना ही शौक है ना, तो जरा बाजार से जाकर संस्कार खरीद लाइए। और पता है इसके बाद ना तुलसी आंटी ने ऐसे ईस्टर एग्स ड्रॉप करने शुरू कर देते कि वो अंश को जान से मारने वाली हैं। तूने जितने बुरे कर्म किए हैं, बहुत सारे, कहीं वो मुझे इतना मजबूर न कर सके मजबूर कि जो हाथ तुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे थे, वही तेरे सर्वनाश के लिए उठ जाए। वाह क्या डायलॉग। एंड इसके बाद शी एक्चुअली किल्ड हिम, लाइक फॉर रियल। आंटी जी ने टपका डाला था उसको, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा टपकाना नहीं था। इट वाज लिटरली इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक मर्डर। रुक जा, वरना गोली मार दूंगी तुझे। माँ अपने बच्चे को मार ही नहीं सकती। इसने उसको चैलेंज दे दिया, अब तो पक्का मारेगी। माय लाइफ माय रूल। हाँ ओके। आई रिमेम्बर दिस सीन, मतलब ये पहली बार था इंडियन टीवी पे कि किसी ने ऐसे 360 में किसी को मारा था। साइड नोट, इन लोगों के पास इस गाने के इतने वर्जन्स थे ना कि बंदा पागल हो जाए गिनते गिनते। मतलब आजकल तो शोज के इतने एपिसोड्स नहीं होते जितने इस गाने के वेरिएंट्स थे। एंड साइड नोट 2, कैन यू बिलीव कि क्योंकि की पीक पे टीआरपी
18.8 थी। मैं नहीं मानता। फॉर कंपैरिजन बिग बॉस का जो सबसे हिट सीजन था ना, सीजन 13, उसकी टीआरपी पीक पे वाज जस्ट 3.1। या क्योंकि वाज बेसिकली डेली सोप्स का टेलर स्विफ्ट। खैर, अंश को जहां गोली से उड़ा के इन आंटी ने स्पेस पहुंचा दिया था, वहीं दूसरे बेटे को ये पर्सनल स्पेस तक नहीं देती थी। लाइक सीरियसली, एक बार तो आंटी उसका पीछा करते करते उसके होटल रूम तक पहुंच गई जहां वो और नंदिनी हग कर रहे थे। That's not संस्कारी, and this is even worse. अभी कोई तो पिटने वाला है, किसी के तो पड़ेगा। How dare you? हिम्मत! और बदले तुलसी के आगे वेरी कूल। वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी कूल। और एक थप्पड़ खा के भी इस भूमि को अक्ल नहीं आई कि ये दी तुलसी वीरानी के आगे उल्टा बोल रही थी। और तुलसी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं। तुम हो कौन? बताती हूँ तुम्हें कि मैं कौन। अब तू देख बेटा, तू गई। उसके बाद लिटरली आंटी जी ने इसका हाथ पकड़ा और घसीट के घर के बाहर छोड़ के आई हैं। क्योंकि एक होती है स्ट्रेंथ, एक होती है बॉडी बिल्डर्स की स्ट्रेंथ, और फिर आती है इंडियन टीवी की बहुओं की कलाई पकड़ने की स्ट्रेंथ। एक बार पकड़ ली ना बेटा तो बिग बॉस की तरह घर से बेघर करके ही छोड़ेंगी। हाँ, लेकिन मिहिर ने जब इनको घर से बाहर कर दिया था तो पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। दोगली आंटी। मिहिर, मैंने कुछ नहीं किया। मिहिर, तुम खोलो दरवाजा। मिहिर, दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे मत निकालो। मिहिर, खोलो ना दरवाजा, मैंने कुछ नहीं किया। मिहिर, खोलो दरवाजा। मिहिर, सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। भाई। वैसे ऐसी चुम्मा चाटी वाली मोमेंट्स में पहुंच जाना वीरानियों की खानदानी आदत थी। और हाँ, अटेंशन सीख करने के लिए कुछ ना कुछ गिराते भी जरूर थे। या वी सॉ दैट गंगा, आपने गलती से नहीं गिराया, वो जानबूझ के गिराया आपने। वैसे स्पीकिंग ऑफ गिराना, ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ गिराते ही रहते थे। कभी किसी का पुनर्जन्म देख के इनके हाथ से थाली गिर जाती थी, तो कभी इनका कोई फैमिली मेंबर केबल कार से ही गिर जाता था। What? लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो सेगमेंट था जहां तुलसी जी के हाथ से गलती से डांडिया की स्टिक्स गिर जाती हैं और लिटरली 10 मिनट तक पायल और तुलसी का नैन मटक्का चलता रहता है, ऑब्वियसली विद दैट धुन तना म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। और ऐसे झुक के एक दूसरे को देखने में ये पूरा एपिसोड निकाल देते हैं। और फिर इसके अगले एपिसोड में इनकी पूरी डांस बैटल चलती है, जिसमें दोनों बस घूमती ही रहती हैं और घूमती ही रहती हैं। भाई सच्ची ऐसे कैमरा घुमा घुमा के पूरा एपिसोड निकालने में तो एकता जी एक्सपर्ट थी। और बाय द वे, अगर ये एपिसोड गलती से फ्राइडे को आ गया तो यू बेस्ट बिलीव के मंडे तक ये कैमरा घूमता ही रहेगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। इट्स लाइक एकता कपूर वाज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिसे बोल दिया जाता था कि देखो इतने एपिसोड्स का टारगेट है, तुम्हें अचीव करना है, अब तुम जैसे करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। वैसे बिसाइड्स इस शो के स्टैंडर्ड्स, यहाँ कभी कोई खाई में गिर जाता था तो कभी कोई नदी में गिर जाता था। फिर वो इंसान बह के किसी और शहर पहुंच जाएगा, अपनी याददाश्त खो देगा, अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन एक दिन वो वापस आएगा और उसे सब याद आ जाएगा। अबे जब कैरेक्टर को वापस ही लाना था तो भेजा ही क्यों, यहीं पर रिकवर करने देते ना चैन से। Anyways, lastly, let's talk about तृप्ति, जो कि मेरी और इंटरनेट की इस शो की फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि ये बंदी उस टाइम से एक बैडी है जब बैडी वर्ड इन्वेंट भी नहीं हुआ था। आप जानती हैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 100 साल की उम्र हो गई आपकी, लेकिन अभी तक मरी नहीं आप। और इन 100 सालों में जिंदगी का मजा तो आपने बिल्कुल नहीं लिया। ये तो है। इसलिए तो इतनी रूखी सूखी सी हैं। मेरी बात मानिए, ये गंगा जल छोड़िए, 2 घूंट शराब की पी लीजिए, उसके बाद लाल छड़ी की तरह झूम उठेंगे आप। लाल छड़ी, लाल छड़ी, लाल छड़ी, लाल छड़ी, लाल छड़ी। बिल्कुल चुप। और फिर इसने एक्चुअल में बा को शैंपेन पिला भी दी। आइए ना, थोड़ी मेरी हाथ से आइए, थोड़ी सी मेरे लिए। अरे जिद नहीं करते। सच्ची भाई, ये बंदी इतना हेट करती थी ना बाको को, ये सब करने के बाद इसके अगले दिन उसने इन्हीं चीजों के ताने भी मारे हैं सबके सामने बाको। अरे आप तो ऐसे पीछे जा रही हैं जैसे आप 18 साल की कुंवारी कली हो। डोंट वरी, आज आपके मुंह में शैंपेन की बोतल नहीं घुसेड़ूंगी मैं। कम ऑन ऋषभ, आओ और बा को एक अच्छा सा हक दे दो। लेकिन जरा संभल कर। हाँ, एंटीक पीस है ये, 20वीं सदी का खंडहर। कितनी गंदी औरत है यार। के गले मत लगना, कहीं इनकी बुढ़ी हड्डियां चटक ना जाए। जरा सा झटका लगेगा तो यहीं लुढ़क जाएंगी ये भेड़ की पकौड़ी। और एक दिन तो ये बा का गला ही घोटने लग गई थी। क्या बोला तूने? इनफैक्ट ये बंदी तो शो के राइटर्स को भी नहीं छोड़ती थी, उनको भी ताने मारती थी अपनी बेवकूफियों के लिए। इन गधों ने 1 मिनट के लिए ये भी नहीं सोचा कि चाहे तुलसी का चेहरा बदल भी गया हो, उसका कद अचानक कितना
कम कैसे हो गया? बात तो सही है। नो बट सीरियसली इनको तुलसी की रिप्लेसमेंट थोड़ी सोच समझ के लानी चाहिए थी। मतलब ऐसे ही थोड़ा आप किसी की भी शक्ल बदल दोगे, स्पेशली द लीड एक्ट्रेस। और स्पीकिंग ऑफ शक्ल बदलना, मौनी वाज द ओनली वन जो इस तृप्ति को उल्टे जवाब देती थी। फिर भी मेरी माँ ने मुझे वो परवरिश दी है जो पैसे होने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को कभी नहीं दे पाई। ए द्रौपदी, तू देगी इन दोनों को सहारा? किसी चौथे का हाथ पकड़कर लाएगी इनका पेट भरने के लिए? 3-4 पति तुम्हारे हैं, थामो उनका हाथ और चलती बनो। अब ये वीडियो खत्म करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से ये लोग अपने रिश्ते खत्म करते थे। तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता है, यही खत्म होता है तुलसी, खत्म होता है तुलसी। और ये वीडियो भी यही खत्म होता है तुलसी। अब करो अपनी ओवर एक्टिंग बैठ के। ओके Oh my God, this is ridiculous. So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई नो मैं हर वीडियो के बाद बोलता हूँ, लेकिन ये वाला तो पर्टिकुलरली अपनी फैमिली ग्रुप्स में जरूर भेजना, अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजना। आई नो इट इज वेरी नॉस्टैल्जिक। मतलब आई कैन नॉट टेल यू गाइस कि ये वीडियो के लिए क्लिप्स निकालते निकालते मेरे को अपना पूरा चाइल्डहुड याद आ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय। बाय द वे शिवम थिंग्स पे भी नए वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, सो प्लीज डू चेक देम आउट टू।